तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप किस तरीके से किसी भी इंसान को किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, कंट्रोलिंग करने का दो पर्सपेक्टिव हो सकता है। पहला तो आपका फ़ायदा और दूसरा सामने वाले को जिसको आप कंट्रोल करेंगे उसका बहुत ज़्यादा नुकसान। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, ये आपके एक्शन के ऊपर करता है। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को या तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तभी करिएगा। बस इस वीडियो का मोटिव यही है कि आप लोग इस चीज़ को अप्लाई कर सकें, आपके लिए अगर ज़रूरी है तो। बाकी का ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मैं बता रहा हूँ। आपके लिए भी हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन सामने वालों के लिए बहुत ज़्यादा होगा जिसके ऊपर आप परफॉर्म करेंगे चीज़ को, जो भी आपका विक्टिम होगा। तो मैंने इस कंट्रोलिंग चीज़ को 5 चीज़ों में डिवाइड करके रखा है, यानी 5 स्टेप्स में। तो इस 5 स्टेप्स को हम लोग डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप को मिस करेंगे, जिस इंसान के ऊपर आप कंट्रोल बनाना चाहते हैं आप नहीं बना पाइएगा। एक भी स्टेप को मिस मत करिएगा, मैं दोबारा कह रहा हूँ। तो पहला स्टेप है बिहेवियर। तो जिस भी इंसान को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको उसके बिहेवियर को पहले एनालाइज करना होगा, ऑब्ज़र्व करना होगा। तो जो भी देखिए, ये ह्यूमन नेचर है। दुनिया में जितने भी इंसान हैं उसका नेचर और बिहेवियर सब सेम नहीं होता है। कुछ कुछ होता है बेसिक चीज़ों पर, लेकिन आपको जो भी इंसान का कंट्रोल करना, उसको बिहेवियर को आपको देखना होगा, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। उसको एनालाइज करना होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आप जब बिहेवियर को एनालाइज करेंगे तो आपका ऑब्जर्विंग स्किल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो ये तो था पहला स्टेप, जो कि बेसिक स्टेप था। अब दूसरे स्टेप के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है वीकनेस। तो जब आप बिहेवियर को एनालाइज़ करिएगा कोई भी इंसान का, तो आपको उसका वीकनेस पूरी तरीके से देखने को मिलेगा। उसका क्या क्या बुराई है या फिर उसका क्या गंदा आदत है, जिसको आप अपने के लिए यूज़ कर सकते हैं, सामने वाले को कंट्रोल करने के लिए, उसको गिराने के लिए। तो वीकनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आपको कॉमनली हर एक इंसान के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये जो चीज़ है आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा। बिहेवियर और वीकनेस, ये दोनों चीज़ एक साथ लिंक्ड है। तो आप तीसरा स्टेप है स्ट्रेंथ। तो आप सोच रहे होंगे कि अरे, वीकनेस तो यूज़फुल है कंट्रोल करने के लिए, लेकिन स्ट्रेंथ कैसे? उस स्ट्रेंथ के लिए तो आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, यही तो है मुद्दा। तो जो उसका स्ट्रेंथ होगा उसको आप अपने लिए यूज़ कर सकेंगे, अपने बेनिफिट के लिए। तो पहले तो आपको उसका बिहेवियर को एनालाइज करना है। सेकेंडली, उसका वीकनेस को यूज़ करते हुए उसका ऊपर कंट्रोल जमाना है। और तीसरा, उसका स्ट्रेंथ को यूज़ करना है। तो ये तीन जो चीज़ है, ये है बेसिक चीज़। ये तीनों एक सीढ़ी का तरह है कंट्रोल पाने के लिए। और इन तीनों चीज़ में एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलेगा, वो है ऑब्ज़र्व। तो अगर आपको ऑब्ज़र्विंग सीखना है, किस तरीके से आप ऑब्ज़र्विंग स्किल को एनहांस कर सकते हैं, तो मुझे बताइएगा कमेंट पे कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं या नहीं। तो आते हैं डायरेक्ट वीडियो में। तो फोर्थ स्टेप है रिलेशन। तो देखिए, ये तीन चीज़ें के बाद आता है रिलेशन। जब आप किसी इंसान को पूरी तरीके से एनालाइज कर लेते हैं, तो फिर जाके आप उसके साथ रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि आपको उसका सारा का सारा वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों मालूम रहता है, उसका बुराई, उसका अच्छाई, हर एक चीज़। तो जब आप रिलेशन बनाएंगे तो याद रखिएगा, मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। याद रखिएगा कि इमोशन नहीं लाना है, क्योंकि बहुत जन होते हैं जो रिलेशन बिल्ड करते हैं तो इमोशन में आ जाते हैं, उनका साथ उनका लगाव बढ़ जाता है, प्यार में आ जाते हैं, या दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो याद रखिएगा, इमोशन को बीच में नहीं लाना है। रिलेशन बनाओ तो सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए। तो स्टेप नंबर 5 के ऊपर बढ़ते हैं। तो रिलेशन बनाने के बाद, बिना इमोशन में आने के बाद, आपको जमाना होगा अपना कंट्रोल। ट्राई टू बिल्ड योर कंट्रोल। तो कंट्रोल बिल्ड करने के बाद आपका उसके ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन आपको कंट्रोल कैसे बिल्ड करना है? रिलेशन में आ गए, उससे अपना सुख दुख का बात कर लिए, बिना अपने
इन्फॉर्मेशन को बताए, उसका इन्फॉर्मेशन लेते हुए, उसका प्रॉब्लम को अपने ऊपर लेते हुए, अपना हम्बलनेस, अपना काइंडनेस दिखाते हुए उसका ऊपर कंट्रोल आपको जमाना होगा। ये दिखाना होगा कि आप उसका बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं, लेकिन असलियत में आप अपना काम निकलवाएंगे। यही करना है आपको बिना इमोशन में आए हुए। तो नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है पावर। तो देखिए, कंट्रोल हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं? किसी इंसान का पावर को यूज़ करने के लिए। जैसे मान लीजिए आप है एक नॉर्मल इंसान और आपको उस इंसान का ऊपर कंट्रोल जमाना है जिसके पास है पावर, नेटवर्क, जिसका आप यूज़ कर सके, उसके साथ रिलेशन बनाकर, बेस्ट फ्रेंड का रिलेशन बना के या कोई और रिलेशन, जो भी सिचुएशन का ऊपर डिपेंड करता हो, तो उस पावर का आप कुछ भी कर सकते हो भाई, क्योंकि अब उसका ऊपर आपका पूरा कंट्रोल आ चुका है। और याद रखना, वो जो पावर है आपको सिर्फ़ और सिर्फ बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है कि उसका कोई और कॉन्सिक्वेंस निकल जाए, मगर अल्टीमेटली आपको सिर्फ़ और सिर्फ मिलेगा बेनिफिट। और याद रखिएगा, कंट्रोल जमाने के बाद कंट्रोल हटाना भी पड़ता है, और जब आप कंट्रोल हटाएंगे तो आपको उसके साथ पूरा रिलेशन ख़त्म करना होगा, और इस तरीके से ख़त्म करना होगा कि वो दोबारा आपसे रिवेंज ना ले सके। दिमाग में याद रखिएगा, क्योंकि आप अगर किसी का भी यूज़ करेंगे और उसे हटाएंगे ज़िंदगी से, तो वही इंसान आपके लिए बहुत बड़ा कांटा बन सकता है आपका जीवन में। जिस तरीके से आप उसे बर्बाद किए हैं, वो आगे चलकर आपको भी पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। तो याद रखिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ गाइस, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अच्छा से रिस्पॉन्स करें। सब्सक्राइब नहीं तो एक तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि ऑब्जर्वेशन के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ कि नहीं, आपका स्किल इम्प्रूव करने के लिए। तो बस दैट्स ऑल, गुड बाय।